नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्या, आपके छठे सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट, उसमें से एक सब्जेक्ट है प्रोडक्ट के बारे में। अब ये सब्जेक्ट इसीलिए आपके पास डाला गया है आपके सिलेबस में ताकि आप उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ें। एंटरप्रेन्योरशिप याद है ना? आप लोग वीडियो देख के आए होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो फिर इसको देखने के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप वाला वीडियो देखेंगे, है कि नहीं? यानी कि आपको दो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला है उसमें सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे सेट करते हैं, उसके लिए पैसा कहां से लाते हैं, कैसे सोचते हैं कि बिजनेस क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, और अगर बिजनेस डूब जाए तो वहां से कैसे निकलना है सुरक्षित रूप से कम नुकसान के साथ। अब जब बिजनेस आप करते हैं तो या तो आप किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं या किसी सर्विस का बिजनेस कर सकते हैं। तो सर्विस का बिजनेस करने में तो कोई बात नहीं, वो वहां का मैटर एंटरप्रेन्योरशिप में जितना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। प्रोडक्ट का करते हैं तो प्रोडक्ट में मायने रखता है क्या क्या, कि उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसका कीमत कैसा होना चाहिए, देखने में कैसा होना चाहिए, उस पर कलर कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आप लोग यदि कोई सस्ता रेस्टोरेंट में गए और एक महंगा रेस्टोरेंट में गए, 5 स्टार होटल में गए, तो वहां का जो एस्थेटिक होता है, सराउंडिंग होता है, वहां जो साज सज्जा होता है, फर्क होता है कि नहीं? उसमें होता है ना। वहां भी गुलदस्ता रखा हुआ है, यहां भी गुलदस्ता रखा हुआ है, लेकिन 50 रुपए के गुलदस्ता, 500 रुपए के गुलदस्ता और 5000 के गुलदस्ता और 5 लाख के गुलदस्ता में फर्क तो होता है भाई साहब, है कि नहीं? तो हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में यहां पढ़ेंगे कि अगर अब इस सब्जेक्ट है और 100 नंबर के है, पढ़ना तो है ही, आपके पास ऑप्शन है नहीं स्किप करने का, समझ गए? तो प्रोडक्ट डिजाइन पढ़ना है, आपका मर्जी रहे या ना रहे। आप इसे बेनिफिशियली भी ले सकते हैं कि हंसते खेलते पढ़ने वाला सब्जेक्ट, छोटा सा सब्जेक्ट, नंबर पूरा देगा और छठा सेमेस्टर का 100% नंबर ऐड होता है। तो क्यों ना इसे अच्छे से पढ़ लिया जाए कि बाय द वे आप में से कुछ लोग या सारे लोग चाहते हैं कि अपना कुछ शुरू करें, कोई अपना बिजनेस करें, किसी के अंडर काम ना करें। तो फिर, और अगर आपकी कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ आपको सोचना पड़ेगा, तो उसकी सारी जानकारी आपको छठा सेमेस्टर में मिल जाएगी। तो इस सब्जेक्ट का नाम है क्या? प्रोडक्ट डिजाइन। और ये है इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है? तो जो बोले थे ना कि हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो 6th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, जो ठीक है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। यूनिट 1 में पढ़ना है प्रोडक्ट का डेफिनेशन। प्रोडक्ट कहेंगे किसको? ऐसे तो हम सभी जान रहे हैं कि भाई साहब मम्मी बोली बाबू हो जाओ बाजार से ये ले आना, साबुन लेते आना। साबुन क्या है? प्रोडक्ट है ना। टूथपेस्ट क्या है? प्रोडक्ट है। वाटर बोतल क्या है? प्रोडक्ट है। जो भी चीजें आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, सब प्रोडक्ट है। बट एक कंपनी के नजरिए से, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करने वाले व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है? किस किस चीज को प्रोडक्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब बातें यहां पे हम लोग देखेंगे। कितने टाइप के होते हैं, कितने लेवल के होते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट के बारे में पहले उसका बेसिक जन्म कुंडली हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में आपको मिलेगा मार्केट मिक्स क्या होता है, नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है। हम अगर वही काम करने वाला, सेम काम करने वाला कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो क्या हम ऐसा लाएं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो। जैसे में लाइफ बॉय साबुन देखे होंगे, पियर्स साबुन भी देखे होंगे। अब आप बताइए कि वही कंपनी लाइफ बॉय बनाती है, वही कंपनी पियर्स बनाती है, क्यों? लाइफ बॉय किसके लिए है, पियर्स किसके लिए है, और क्यों बनाया? सोचिए, थोड़ा सा सोच के देखिए तो आपको पता चलेगा कि दोनों की पैकेजिंग, दोनों का डिजाइन, दोनों का स्मेल, दोनों का कीमत कितना डिफरेंट है। तो हुआ कि भाई साहब गरीब गुरबा लोगों के लिए लाइफ बॉय वायरस मारे 100%, और जो लोग थोड़ा अमीर हो गए थे वो कहते हैं क्या कि अरे लाइफ बॉय साबुन तो कुत्तों को नहलाने के लिए होता है, लाइफ बॉय से हम थोड़ी नहाएंगे। तो उनके लिए कंपनी बोली पियर्स, चमचमाएगा, एकदम आर पार नजर आएगा इस साबुन से, है कि नहीं? तो देखिए कैसे कंपनी खेलती है, दिमाग से कैसे खेलती है, कैसे ना चाहते हुए भी वो सामान आपको बेच देती है, आप खरीद लेते हैं। वाटर प्यूरिफायर, एक कंपनी का वाटर प्यूरिफायर ऑलरेडी है मार्केट में, फिर भी एक और कंपनी है जो वाटर प्यूरिफायर बना रही है। क्यों?
और लोग उसको छोड़ करके उसको खरीद रहे हैं। क्यों? तो यही सब अंतर पैदा कर देता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन। उसके बाद फर्क पड़ता है आपकी सेलिंग टेक्निक्स पे, आपके रीच पे, आपके पास कितना पैसा है, फंडिंग है उस पे, ठीक है, सेल्समैन आपके कैसे हैं उस पे। तो प्रोडक्ट डिजाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप कोई ऐसा चीज खरीद के घर में ना चाहते हुए भी ले आते हैं, मेला घूमने गए थे, कोई ऐसा चीज खूबसूरत लग गया इसीलिए सिर्फ ले आते हैं, कोई नीड नहीं थी उसकी। मॉल में गए थे कपड़ा खरीदने, कुछ और भी खरीद के ले आए, क्यों? क्योंकि वो अच्छा लग रहा था इसलिए ले आए, है कि नहीं? दो कपड़ा है, एक कपड़ा है जो दिखने में अच्छा है लेकिन उसका कपड़ा का मटेरियल थोड़ा सा डल है, लेकिन एक है जिसका कपड़ा मटेरियल ठीक है बट दिखने में उतना अच्छा नहीं है। तो बताइए आप कौन सा खरीदेंगे, या मैक्सिमम लोग किसको खरीदेंगे? जाहिर सी बात है दिखने में अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो आज प्लास्टिक के कपड़ा, पॉलिस्टर का कपड़ा इतना चलता है कि नहीं? शरीर के लिए तो अच्छा कॉटन होता है, लेकिन मतलब जान ही रहे हैं। तो ये सब फर्क पड़ता है प्रोडक्ट पे, मतलब कि प्रोडक्ट के डिजाइन पे। आइडिया जनरेशन मेथड, क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिव एटीट्यूड लेकर के, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ रहे हैं ना हम लोग यही सब बारे में, कि क्रिएटिव थिंकिंग से पैदा होता है एक यूनिक आइडिया जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट होता है। तो फिर यही होता है कि आप प्रोडक्ट को के डिजाइन को कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे में एक समय था जब आईफोन के मालिक जो थे वो अपने इंजीनियर्स को बोल रहे थे कि पतला किया जाए फ़ोन को, मोबाइल को, पहले चौड़ा मोबाइल होता था ना, उसे पतला किया जाए। तो शायद ये आईफोन वाले, एप्पल वाले कंपनी की ही कहानी है, या फिर ठीक से याद नहीं, शायद किसी मोबाइल कंपनी की कहानी है, ये एग्जैक्ट याद नहीं कि किसकी है, अभी याद आ गया तो बता देते हैं। उनका कहना था कि मोबाइल को पतला बनाया जाए, इतना मोटा मोबाइल नहीं होगा, पॉकेट में रखने के लिए स्लिम मोबाइल बनाना चाहिए। इंजीनियर्स लोग काफ़ी कोशिश कर करके इतना मोटा से इतना मोटा पे लाए। उनका कहना था कि अब इससे पतला नहीं हो सकता। तो जो ऑनर थे उन्होंने क्या किया कि एक पानी में उस मोबाइल को डाल दिया। अब वहाँ उसमें से एयर बबल निकल रहे थे, सब लोग देख रहे हैं सामने कि ये क्या किए। तो बोले कि अभी देखो इसमें से एयर बबल निकल रहा है, इसमें यानी कि एयर था, यानी कि पानी इसमें घुस रहा है, यानी कि इसमें खाली जगह है। तो जब खाली जगह है तो इसको और पतला किया जा सकता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स, जबरदस्ती का प्रेशर, आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट निकालने का जद्दोजहद, ये सब मिल करके काम करता है। तो बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है इन सब फील्ड में, काफ़ी विस्तृत नॉलेज रखा हुआ है ऑलरेडी बाहर की दुनिया में। लेकिन जो बच्चे एकेडमिकली पढ़ाई करते हैं उनका इन सब से कोई लेना देना होता नहीं था। इसीलिए अब कोशिश हुई है कि टेक्निकल पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को इन सब चीज़ों से भी जोड़ा जाए, ताकि आइडिया जनरेट करें, वो बिजनेस करें अपना, नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिव डिजाइन प्रोसेस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करते हैं ताकि हम सबसे बेस्ट खोज पाएं। होता तो बहुत सारा है, सबसे बेस्ट कैसे चुने, एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, हम लोग ये भी करेंगे। अगर आप लोग एक्टिव रहते हैं कुछ लोग तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी हम लोग करेंगे किसी टॉपिक पे, जिस पे टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं करेंगे। ये घंटों तक किसी एक चीज पे बहस करना, सार्थक और मतलब कि अच्छे तर्कों के साथ, थेथरोलॉजी नहीं, बढ़िया से नॉलेज वाला, ठीक है, बातचीत, एनालिसिस करना ताकि कुछ आउटपुट निकल सके, उससे हम कुछ सीख सके और आप कुछ सीख सकें। तो यूनिट 1 में इतना चीज होगा, ठीक है। यूनिट 2 में देख लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। कोई प्रोडक्ट बनाया है तो ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा जन्मों जन्मों तक चलते रहेगा वही। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे में एक प्रिंटर आप खरीद के लाते हैं तो उसका इंक आपको बार बार खरीदना पड़ता है ना, इंक बार बार आपको खरीदना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट आप बनाए हैं कि यदि कोई खरीद लिया तो वो निश्चिंत नहीं हो जाएगा, वो बार बार आपके पास आएगा इंक खरीदने। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या क्या चैलेंज आते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने में, वो सब देखेंगे। प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उनके बाद उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, लोग किसको पसंद करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, आज तक इतिहास में कौन से ऐसे कंपनीज रहे जो ऑलरेडी किसी रूलिंग कंपनी को ओवरटेक करके अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। इकोनॉमिक कंसिडरेशन कैसे होता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो गए कि वो पर्यायवाची बन जाते हैं। यदि टूथपेस्ट आपको खरीदने जाना है तो आप नोटिस करे होंगे गांव में अगर कोई गया है तो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि टूथपेस्ट दे दीजिए, वो बोलेगा कॉलगेट दे दीजिए। अब कॉलगेट टूथपेस्ट का पर्यायवाची बन चुका है, इतना बिका है प्रोडक्ट ये इंडिया में। अब दुकानदार वाला और एक्स्ट्रा बढ़ के होता है, वो बोलता है कि कॉलगेट कौन वाला दे। भाई साहब, कॉलगेट ऑलरेडी एक टूथपेस्ट है,
वो एक कंपनी, एक ब्रांड है। अब पूछता है कोलगेट कौन वाला देता, कहता है पतंजलि वाला दंत कांति। तो जब कोलगेट लेना था, मतलब तब कोलगेट लेते, टूथपेस्ट लेना था तब बोलते कि पतंजलि का टूथपेस्ट जो आता है वो दे दीजिए। तब कभी मतलब ऐसा नोटिस आप करिएगा कि लोग बोल देते हैं, हाँ पहले बिस्कुट का मतलब होता था पार्ले जी, कोलगेट टूथपेस्ट का मतलब होता है कोलगेट। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। और ये आप लोग देखे होंगे, इसका जो मिट्टी उट्टी ट्रेस करने वाला, खुदाई करने वाला, हम लोग उसको ये नहीं कहते हैं कि ये कोई मशीन है जो मिट्टी को खुदाई करता है, या फिर उसका कोई इंग्लिश नाम हो सकता है, बल्कि उस मशीन को बनाने वाली जो कंपनी है, जेसीबी कंपनी का नाम है, हम लोग उसको जेसीबी से ही नाम से जानते हैं। जेसीबी है, जेसीबी है, अरे जेसीबी कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है वो मशीन, ठीक है। जेसीबी कंपनी है, बहुत सारे मशीन्स बनाती है, लेकिन हम लोग उस पार्टिकुलर मशीन को जानते हैं कि यही जेसीबी है कि नहीं। तो कुछ ऐसा भी हो जाता है, तो ये मतलब कि बढ़िया इंजीनियरिंग का एक उदाहरण होता है। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट आज तक सक्सेसफुली डेवलप हो चुके हैं, मार्केट में उनका मतलब कि ओहदा है, खूब प्रॉफिटेबल बिजनेस बना चुके हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। फेस ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है और कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को क्या चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल है, आप क्या बनाते हैं, ये सब अगर आपस में मिल जाए तो फिर मजा आ जाता है। तो कस्टमर को खुद ही पता नहीं रहता कि उसे क्या चाहिए, और अगर आप में ही काबिलियत है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो आप उसको आसानी से वो चीज़ बेच सकते हैं, है कि नहीं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाती है इंडस्ट्रियाँ अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यूनिट 2 में हमें, यूनिट 2 आते आते बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फिर आप कंटेंट धीरे धीरे कमेगा। प्रोडक्ट डिजाइन यहाँ से सीखेंगे, एक्चुअल चीज़ यहीं पे सीखने के लिए मिलेगा। डिजाइन बाय इवोल्यूशन एंड डिजाइन बाय इनोवेशन, आप कुछ नया सोच करके कैसे उसके डिजाइन को बदल सकते हैं। जैसे एक कहानी आता है कि जो पैरासूट, जो नारियल का तेल था, पैरासूट का जो नारियल का तेल था, पहले अलग शेप के डिब्बे में आता था, तो बहुत शिकायत मिलता था, चूहे काट देते हैं। उसके बाद फिर हुआ क्या, इस प्रकार का डिब्बा सिलेंड्रिकल उसको बनाया गया ताकि इस पे चूहे चढ़ नहीं पाए। तो कुछ कुछ ऐसा छोटा छोटा चीज़ हो जाता है। आप एक कहानी सुने होंगे कि किसी जगह पे एक कंपनी थी साबुन बनाने की, उन्होंने क्या किया, एग्जिट पॉइंट पे, अब साबुन कभी कभी होता था कि मशीन से सब टिकिया में पैक हो रहा है, साबुन टिकिया में पैक होकर के सब आगे बढ़ रहा है बेल्ट पे। अब यहाँ पे कोई टिकिया खाली मतलब रह जाता है बाय डिफॉल्ट, कुछ डिफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए बेचारा यहाँ पर बड़का वो एक्सरे मशीन लगवाया कि वो पता चल जाएगा उससे कि कौन पैकेट खाली है, उसको चुन करके हटा दिया जाएगा। ये कहानी प्रचलित था, आप लोग सुने होंगे, शायद नहीं सुने तो सुना देते हैं। तो एक बंदा आया, वो बोला कि अरे इतना भारी भरकम लाखों रुपए का एक्सरे मशीन लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा करिए बेल्टवा पर जा ही रहा है सब लोग, तो यहाँ पर एगो पंखा लगा दीजिए, पंखा हवा मारेगा, जो खाली रहेगा वो खोल उड़ जाएगा, सिंपल। अरे लाखों रुपया के काम 1000 रुपया के पंखा में हो गया। ये होता है मतलब कहानी, ठीक है। तो बहुत सारी कहानियां आपको सुनने के लिए मिलेगी, कहानियों से भरा हुआ सब्जेक्ट रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन इवोल्यूशन के थ्रू डिजाइन इनोवेशन, कैसे आप इनोवेट कर सकते हैं कुछ नया अपने कंपनी के लिए, ठीक है, और दूसरे की कंपनी के लिए करेंगे तो आपको मोटा पैसा उसमें भी मिलेगा। डिजाइन बाय इमिटेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिससे हमारी धरती को कम से कम नुकसान हो, है कि नहीं। देखिए एक चीज़ तो फिक्स है कि आप जितनी भी सुख सुविधाएं लेते हैं उसके बदले में उसकी कीमत धरती को चुकानी ही पड़ती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड आइटरेशन, मॉर्फोलॉजी, फिर से यहाँ पे आया मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन, कैसे सोचा जाता है अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, और फाइनली कैसे एक पे फैसला होता है यस का, ठीक है। एस्थेटिक इन डिजाइन, कैसे मैटर करता है कि वो प्रोडक्ट देखने में कैसा लग रहा है, इसके कारण उसकी सेल बढ़ जाती है। तो एस्थेटिक के बारे में भी कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको यूनिट 3 तक आते आते सीखने के लिए मिल जाएगा। 4 में मिलेगा, 5 यूनिट है टोटल। 4 में आपको मिलेगा क्या, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन इन डिजाइन, कुछ ऐसा डिजाइन करिए कि आपका आइटम कम से कम बर्बाद हो, ठीक है, रिसाइकलेबल हो जाए, ये सब होता है। इकोनॉमिक फैक्टर, खर्च, ऐसे ज़्यादा पैसा खर्च करके बढ़िया चीज़ बनाना तो कोई भी कर लेगा,
कम पैसा में बढ़िया चीज बनाना काबिलियत होगा और आपको उसी का पे मतलब कि मिलेगा, उसी में आपको बेनिफिट होगा, है कि नहीं। डिजाइन फॉर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, जाहिर सी बात है अब कोई आपके प्रोडक्ट का यूज करता है तो जाहिर सी बात है वो सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा मोटरसाइकिल आप बनाइएगा जो 100 किलोमीटर चलने के बाद उसमें आग लग जाता है तो कौन खरीदेगा उसको, और आप पे विश्वास होना चाहिए, जैसे लोग टाटा पे विश्वास करते हैं, महिंद्रा पे विश्वास करते हैं, है कि नहीं। रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजाइन, कंप्यूटर का अब क्या रोल रह गया है डिजाइन करने में, तो जाहिर सी बात है एक्चुअल में होने से पहले आज तो सारा काम कंप्यूटर पे ही होता है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, 3D डिजाइन आ गया, है कि नहीं। तो ये सब के बारे में देखेंगे। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, द रोल ऑफ मॉडल्स इन इंजीनियरिंग डिजाइन, मॉडल क्या होता है, मॉडल बनाते हैं आप लोग, प्रोजेक्ट बनाते भी हैं आप लोग, पहले भी स्कूल में बनाए होंगे, तो उन सब का क्या योगदान होता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, ये सब देखेंगे। स्केल मॉडल्स, कंकरेंट डिजाइन, मतलब एक ही डिजाइन का बहुत सारा थोड़ा थोड़ा चेंज के साथ डुप्लीकेट वर्जन। 6 सिग्मा एंड डिजाइन फॉर 6 सिग्मा, ये एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अंदर जब जानेंगे तो यहाँ से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन इन डिजाइन, बात कुल मिला के ये होती है, सुरक्षित बनाओ, कम पैसा में बनाओ, अच्छा बनाओ, और कुल मिला करके बात ये बनाओ कि प्रोडक्ट बिके, ठीक है, किसी भी कारण से बिके, और उसके बाद कंपनी अपना प्रॉफिट बनाए। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इन डिजाइन, जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद करना है। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब कोई ऐसा डिजाइन है जो उसको ऑटोमेशन मोड पे डाला जा सके, वो ऑटोमेटिक वैसा काम हो सके, तो ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आरपी इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वर्सेस डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में, ठीक है। और बस यूनिट 5 में बस सिर्फ 2 टॉपिक है, इसके बाद यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि चैप्टर 4 ही यूनिट का है, 5 में तो सिर्फ डिजाइन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट, डीलिंग विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, है कि नहीं। आप लोग को कुछ प्रोडक्ट भी बनाना रहेगा, और जाहिर सी बात है यहाँ से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है। डिजाइन स्टार्टिंग फ्रॉम नीड टिल द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, जरूरत से लेकर के मैन्युफैक्चर होने तक जो पूरा ज़रूरत होता है हमें, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए, कस्टमर का ध्यान रखते हुए, जो यूज होने वाला है उसका ध्यान रखते हुए, कम से कम खर्च में सुरक्षित प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, वही इस सब्जेक्ट का मेन मकसद रहने वाला है, ठीक है। तो आशा है कि ये छोटा सा टॉपिक है और ये सब्जेक्ट भी छोटा है, हमें लगता है कि 30-35 घंटों में ये सिलेबस खत्म हो जाने वाला रहेगा। और जाहिर सी बात है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो छोटा सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, कहानियाँ ढेर सारी है। हाँ, न्यूमेरिकल आपको कम से कम मिलेंगे, सिर्फ थ्योरी मिलेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर एग्जाम से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो एग्जाम में दिक्कत होगा, क्योंकि सोचना हिंदी में पड़ेगा, लिखना इंग्लिश में पड़ेगा। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेक्निकल आइटम्स को छोड़ दिया जाए तो स्ट्रेटजीज और अलग अलग चीज़ें, हर स्टूडेंट का अलग आंसर हो सकता है सेम ही क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए मतलब इतना है कि अब कोई ऐसा चीज़ नहीं हो गया कि रट्टू वाला पढ़ाई नहीं है। सिलेबस में थोड़ा सा अपडेट होने के बाद यही चीज़ नया नया आया है कि आप रट करके एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, पास हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं एक्चुअल बुद्धि, इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली चीज़ें, ठीक है। और जाहिर सी बात है पूरा सरकारी तंत्र का यही अब मकसद रह गया है कि पढ़ाई जो बच्चे करें वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकें। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारे पास हमारे सिलेबस में डाला गया है, ठीक है। तो आशा है कि ये सब्जेक्ट की पढ़ाई हम लोग जल्द स्टार्ट कर देंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो जल्द ही मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में इसके, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।